फ्रेंड्स, दशा माता के व्रत में पीपल के पेड़ का बहुत महत्व होता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही ये पूजा की जाती है। और अगर आपके पास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप पीपल के पेड़ की टहनी या पीपल के पत्ते लेकर भी दशा माता का पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दशा माता का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 27 मार्च को किया जाएगा। 27 मार्च को रविवार है और रविवार के दिन हम दशा माता का पूजन कैसे करें, इसके विषय में बहुत से लोगों को संशय है। तो रविवार के दिन हम कैसे पीपल का पूजन करेंगे और दशा माता का व्रत हम कैसे करेंगे, ये आज की वीडियो में मैंने बताया है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले। देखिए, मेरे पास ये पीपल का पेड़ है, तो मैंने पीपल के पेड़ का गमला यहाँ पर रख लिया है, साथ में ही एक पटड़ा रख लिया है। यहाँ पर मैं अपनी पूजा करूंगी। पूजा करने के लिए मैं यहाँ पर ये थाली रखूंगी। आप कोई भी थाली रख सकते हैं या आप पटड़े पर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने थाली रख ली है। थाली के ऊपर मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना लूंगी। फ्रेंड्स, दशा माता का व्रत घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किया जाता है। घर में धन धान्य के भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी हो, इसी कामना से दशा माता का व्रत किया जाता है। कि मैंने स्वास्तिक बना लिया है। अब मैंने लिया है गणेश जी। तो ये हमारे सुपारी से बने हुए गणेश जी हैं। आपके पास सुपारी से बने हुए गणेश जी हैं तो आप सुपारी से बने हुए गणेश जी ले लीजिए, नहीं तो आप गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर भी ले सकते हैं। गणेश जी को हमने स्वास्तिक पर विराजमान कर दिया है। अब हम सबसे पहले पीपल में जल सींचेंगे। जब भी हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल सींचते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने हल्दी ली है, इसका मैं थोड़ा सा पेस्ट बना लूंगी। तो फिर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि हमें डोरा रंगने के लिए भी चाहिए होगी और टिक्की लगाने के लिए भी हल्दी चाहिए होगी। सबसे पहले देखिए, मैंने 5 पत्ते लिए हैं पीपल के। इस पर मैं एक पत्ते पर दशा माता की आकृति बना लूंगी। प्रॉपर आकृति बनाना जरूरी नहीं है, आप जैसी भी आकृति बना सकते हैं वैसी आकृति बना लीजिए। आपको इस आकृति को दशा माता मानना है, दशा माता का स्वरूप अपने मन में लाकर आपको ये पूजा करनी है। तो देखिए, ये मैंने आकृति बना ली है, इसको हम थाली में विराजमान कराएंगे। इसके बाद हम लोग दिया जलाएंगे। तो देखिए, पूजन में सर्वप्रथम दिया जलाया जाता है, क्योंकि दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है। और फिर हम सभी को तिलक करेंगे। तो देखिए, पहले हम रोली से तिलक करेंगे, हम गणेश जी को, दशा माता को तिलक करेंगे और पीपल पर हमें रोली की 10 टिक्की लगानी है। तो देखिए, आप इस तरह से पीपल पर रोली की 10 टिक्की लगा दीजिए। दशा माता के व्रत में 10 अंक का विशेष महत्व है। तो पहले हम रोली से लगाएंगे, फिर सभी को हम हल्दी से तिलक लगाएंगे और पीपल पर हम जिस तरह हमने रोली की 10 टिक्की लगाई थी उसी तरह से हम हल्दी की भी 10 टिक्की लगाएंगे और इसके बाद हम मेहंदी की 10 टिक्की लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं मेहंदी की 10 टिक्की लगा दूंगी। फ्रेंड्स, किसी किसी के यहाँ पर काजल की टिक्की भी लगाई जाती है, तो अगर आपके यहाँ पर काजल की टिक्की भी लगाई जाती है तो आप काजल की भी 10 टिक्की लगा दीजिए। तो देखिए, ये मैं मेहंदी थोड़ी सी यहाँ पर निकाल लूंगी, क्योंकि कीप वाली मेहंदी है। अगर आपके पास सूखी मेहंदी है तो आप सूखी मेहंदी को भी घोलकर टिक्की लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं ये 10 टिक्की लगा दूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दशा माता के व्रत में 10 अंक का विशेष महत्व है, तो 10 ही टिक्की हमें लगानी है। और देखिए, इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित करें, अगर नहीं है तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। अब हम दशा माता का डोरा बनाएंगे। तो देखिए, डोरा बनाने के लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, अगर कोई आपके साथ है तो। नहीं तो आप जो जल का लोटा आपने लिया है वो जल का लोटा ले, कच्चा सूत इस तरह से ले लें और इस जल के लोटे की सहायता से ही आप अपना डोरा बना सकते हैं। तो देखिए, सूत को हमें 10 तार लेने हैं। तो देखिए, एक तार ये हो गया, एक दूसरी साइड हो गया, 2 तार हो गए। इसी तरह से अब हमारा ये 4 तार हो जाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे 10 तार ले लेने हैं। तो कच्चे सूत के 10 तार में 10 गांठ लगाकर हम दशा माता का डोरा तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, ये डोरा बहुत ही शुभ माना जाता है। पूरा 1 साल तक ये डोरा गले में पहना जाता है। और अगर आप गले में नहीं पहन सकते हैं, आप जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं या किसी भी कारण से अगर आप पूरा 1 साल तक ये डोरा गले में नहीं पहन सकते हैं, तो फिर आप इस डोरे को घर पर कहीं पे भी सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। किसी डब्बी वगैरह में बंद करके आप पूजा घर में या अलमारी में रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम 10 तार हमने ले लिए हैं। इसके बाद हम इस तरह से 10 गांठें लगा लेंगे। और पहले ही आप डोरा बड़ा बनाएं ताकि आपका डोरा छोटा ना पड़े, नहीं तो गांठें लगने से डोरा छोटा पड़ जाता है, पूरी 10 गांठ नहीं लग पाती हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 10 गांठ लगा ली है। इस तरह से हमारा डोरा तैयार हो जाएगा। और इसके बाद जो हल्दी का पेस्ट हमने बनाया था उसमें हम इसको रंग लेंगे। हल्दी का पेस्ट जब आप टिक्की लगाएंगे ना, उसी समय पर थोड़ा ज़्यादा बना लें ताकि फिर उसी हल्दी में हम इसको रंग लेंगे। तो डोरा रंगने के बाद हमें कहानी सुननी होती है। तो देखिए, डोरे से एक्स्ट्रा हल्दी मैं निकाल दूंगी।
इसके बाद हम इस डोरे को थाली में ही रखेंगे। ये डोरा थोड़ी देर में ही सूख जाएगा। जब तक हमारी पूजा पूरी होगी तब तक डोरा सूख जाएगा, उसके बाद डोरे को पहन लिया जाता है। तो देखिए इस तरह से हम डोरे को इकट्ठा करके दशा माता के पास ही हम इसको रख देंगे। इसके बाद देखिए हमें गेहूं के अनाज की 10 ढेरी लगानी है, तो 10 छोटी छोटी कुड्डी हम यहाँ पर लगा देंगे। फ्रेंड्स, दशा माता के व्रत में गेहूं का बहुत महत्व होता है। पूजा में भी गेहूं इस्तेमाल होता है और जो खाना बनाया जाता है वो भी गेहूं के आटे से ही बनाया जाता है। दशा माता के व्रत में एक समय भोजन करना है जिसमें गेहूं के आटे की कोई भी मीठी चीज बनाई जाती है। इसके बाद देखिए हम भोग समर्पित कर देंगे, तो यहाँ पर मैं गुड़ समर्पित कर रही हूँ। साथ में ही हम गेहूं के आटे से बनी हुई कोई भी मीठी चीज़ समर्पित करेंगे। मैंने यहाँ पर पूड़े बनाए हैं तो मैं पूड़े समर्पित कर रही हूँ। आप पूड़े बना सकते हैं, मीठी पूरी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़ आप गेहूं के आटे से बनाकर भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और देखिए फिर हम कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने के लिए हमें अपने हाथ में 10 गेहूं के दाने लेने हैं। तो ये मैंने 10 गेहूं के दाने ले लिए हैं। और अगर आपका डोरा सूख गया है तो आप डोरे को हाथ में ले लें। अगर डोरा नहीं सूखा है तो फिर आप डोरे को वहीं पर रखा रहने दें। हमारा डोरा सूख गया है तो हम डोरे को भी हाथ में लेंगे और अब हम दशा माता की कहानी सुनेंगे। फ्रेंड्स, दशा माता के व्रत में राजा नल और रानी दमयंती की कहानी सुनी जाती है। कहानी का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में डोरा और गेहूं के दाने लिए हैं वो हम दशा माता के चरणों में समर्पित करेंगे। और इसके बाद देखिए हमें लगानी है परिक्रमा। तो कच्चे सूत को पीपल से लपेटते हुए हमें पीपल की 10 परिक्रमा लगानी होती हैं। क्लॉकवाइज हमें ये परिक्रमा लगानी है। तो देखिए इस तरह से हम 10 परिक्रमा लगा देंगे। फ्रेंड्स, दशा माता के व्रत में बायना भी निकाला जाता है। तो परिक्रमा लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि बायना कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये बायना निकालने के लिए हमने पूड़े ले लिए हैं। जो भी चीज़ आपने बनाई हो आप वो ले लीजिए। 10 हमें सिक्के लेने हैं और 10 पूड़े लेने हैं। अगर आपने पूरी बनाई है तो 10 पूरी ले लीजिए, हलवा बनाया है तो 10 चम्मच हलवा ले लीजिए और साथ में 10 सिक्के लेने हैं। साथ ही देखिए हम इनको मिनस देंगे। तो मिनसने के लिए अपने पल्लू पर थोड़ा सा पानी डालकर हम 2 बार इस तरह से इसके चारों तरफ फिरा देंगे। तो ये हमें मिनस के अपनी सासू जी को देना होता है। ये हम मिनस के रख लेंगे। पूजा के बाद ये आप अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करके उनको दे दें। इसके बाद देखिए हमें आरती करनी है। तो आरती करने के लिए मैं यहाँ पर धूप दीप से दशा माता की आरती करूंगी। यहाँ पर हम गणेश जी की, पीपल के वृक्ष की, दशा माता की, सभी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर दशा माता से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कामना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और देखिए इसके बाद जब हम पूजा कर लेते हैं, पूजा के बाद ये डोरा हमें उठाकर अपने गले में पहन लेना होता है। तो आप ये डोरा अपने गले में भी पहन सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप गले में नहीं पहन पाते हैं इसको तो फिर आप किसी भी डब्बी में इसको सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो पिछले साल का डोरा है वो हमें पीपल के वृक्ष के नीचे ही ऐसे दबा देना है। या तो आप पीपल के वृक्ष पर बांध सकते हैं या थोड़ी सी मिट्टी हटाकर आप वहां पर इस तरह से ये दबा सकते हैं। इस तरह से हम दशा माता के व्रत की पूजा करते हैं। और पूजा के बाद जो बायना निकाला है वो सासू जी को दे देंगे। और उसके अलावा जो पीपल के पत्ते हैं वो आप अपने पास ही रखें। आप अपने लॉकर में रख सकते हैं या जहां पर भी आप पैसे रखते हैं वहां रख सकते हैं। बहुत ही शुभ होते हैं ये। और जल का लोटा आप सूर्य देवता को अर्घ दे दें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें दशा माता के व्रत का पूजन करना है। और ये व्रत ताउमर किया जाता है, इसका कभी भी उद्यापन नहीं किया जाता है। तो देखिए इस तरह से हम व्रत करेंगे। और व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखना है। मीठा भोजन ही एक समय करना है। अब बात कर लेते हैं कि इस वर्ष 27 मार्च को रविवार पड़ रहा है, तो हमें दशा माता का पूजन कैसे करना है। बहुत से लोगों का ये संशय है कि रविवार के दिन दशा माता का व्रत इस बार आया है, तो हम इस व्रत का किस तरह से पूजन करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष की पूजा ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन नहीं की जाती है। तो हमें दशा माता का डोरा कैसे लेना है और पूजन कैसे करना है। तो देखिए दशा माता का व्रत हमें 27 मार्च दिन रविवार को ही करना है, क्योंकि ये पूरे साल भर का व्रत है, इसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे हिंदू धर्म में वार से बड़ा त्योहार माना जाता है। जब भी बड़े त्योहार आते हैं तो चाहे वो किसी भी वार के हो, उन्हें पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। तो हमें व्रत जो है वो 27 मार्च को ही करना है। और
कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में ये लिखित प्रमाण नहीं है कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन नहीं किया जाता है, पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं किया जाता है या पीपल को जल नहीं सींचा जाता है। ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। और दशा माता के व्रत का पूजन ना तो आप नौमी तिथि में कर सकते हैं और ना ही आप ये पूजन एकादशी के दिन कर सकते हैं। ये पूजन हमें दशमी तिथि के दिन ही करना है। इस दिन चाहे कोई भी वार हो, दशा माता इस दिन पीपल में निवास करती हैं और उनका इस दिन पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप दशा माता का पूजन 27 मार्च को निश्चिंत भाव से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है। फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हम दशा माता के व्रत का पूजन कर सकते हैं और दशा माता का डोरा ले सकते हैं। अगर आपको दशा माता के व्रत की ये पूजन विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दशा माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।